हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा केंद्रक में थोड़ा सा रह गया था, तो आज हम उसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या होता है। कोशिका झिल्ली रहित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है ये? कोशिका झिल्ली रहित संरचना होती है। ठीक है, जिसका द्रव्य केंद्रक में के सतह संपर्क में होता है। ठीक है, केंद्रिका जो होती है कैसी होती है? झिल्ली रहित होती है। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य के सतह संपर्क में होती है, झिल्ली रहित संरचना होती है और केंद्रक के द्रव्य में सतह संपर्क में रहती है। ठीक है, फिर ये सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े तथा अनेक केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, जिन कोशिका में राइबोसोम और प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उनमें केंद्रिका या तो बहुत बड़ी बड़ी होती है आकार में और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अनेक मिलती हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीले ढीले अस्पष्ट न्यूक्लियर प्रोटीन तंतु की जालिका मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर जो संरचना दिखाई देती है उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। जब ये आपका क्रोमैटिन का जाल ऐसे संघनित हो जाता है, जब विभाजन का समय आता है तो गुणसूत्र को ये संघनित कर लेता है, तो हमें गुणसूत्र की जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। ठीक है, क्रोमैटिन में प्रोटीन तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब डीएनए इतना लंबा है तो उसे लपेटने के लिए डीएनए आपका एसिड होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, तो ये एक क्षारीय प्रोटीन से बंधा होता है। ठीक है, इसकी हम बाइंडिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए, ठीक है, जिसके सूत्र 46 गुणसूत्र यानी जोड़े में, ये 23 जोड़े में निकला रहता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं में हम डीएनए की पैकेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डीएनए गुणसूत्र। ठीक है, इसकी ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, संख्या में। गुणसूत्र बिंदु कितना होता है? गुणसूत्र बिंदु 1 होता है बीच में। काइनेटोकोर से जुड़े हुए होते हैं, ये कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं। ये क्या है आपका? गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, ये है आपका गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, ये है काइनेटोकोर सहित गुणसूत्र। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गुणसूत्र को क्या होता है? हम सिर्फ विभाजन कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। गुणसूत्र क्या होता है? सिर्फ विभाजन होती कोशिका में दिखाई देता है। ठीक है, प्रत्येक गुणसूत्र एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है, जिसे हम गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब ये संकीर्ण जो होता है इसके आधार पर हम इसे 4 टाइप से बांटते हैं। ठीक है, इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, अब तारक का गुणसूत्र के दोनों अद्वैत गुणसूत्र के एक बिंदु पर पकड़ कर रखता है। ठीक है, अब गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी स्थिति के आधार पर हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं? आपका मध्य केंद्र की यानी मेट्रासेंट्रिक, जिसमें गुणसूत्र बिंदु बीचों बीच होता है। ठीक है, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम मेट्रासेंट्रिक कहते हैं। अब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिसमें गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, अब उपमध्य केंद्र की, इसमें मध्य से थोड़ा हट के होता है, यानी कि सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र से मध्य से हटकर होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी एक भुजा बड़ी होती है। ठीक है, फिर आता है आपका अग्र बिंदु यानी एक्रोसेंट्रिक। ये क्या होता है? इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर मिलता है। ठीक है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है, जबकि अंत केंद्र की यानी कि फिबोसेंट्रिक में, ठीक है, सीनोसेंट्रिक होता है वो, जैसे अंत केंद्र की सीमा के अंत पे ना, तो इसमें क्या होता है? गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है, तो हम इसे टीलोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो हम आइए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो है आपका मध्य में गुणसूत्र दिखाई दे रहा है,
ठीक है। यहाँ पे ये गुणसूत्र बिंदु है तो ये मध्य केंद्र की होगा, ठीक है। ये मध्य से थोड़ा इसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों की लंबाई कैसी है, बराबर है, ठीक है। इसमें दोनों भुजा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी। इसमें इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, इसकी लंबाई कम होगी, ठीक है। और फिर इसमें मध्य से हट के, ठीक है, मध्य से, इसमें मध्य से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। फिर आपके इस वाले में क्या होगा, इसकी भुजा बहुत ज़्यादा बड़ी, उसकी बहुत छोटी होगी, ठीक है। और इसका सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो ये आपका वी शेप बनाता है, ठीक है। ये आपका जे शेप बनाता है, ठीक है। और ये आपका ये एल शेप बनाता है, ये आपका एल शेप बनाता है। कौन सा, उप सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। ये बनाता है आपका जे शेप, ठीक है। ये आपका जे शेप बनाता है और ये आई शेप बनाता है, ठीक है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सूक्ष्म काय, माइक्रो बॉडी। तो ये माइक्रो बॉडी क्या होती है, ये जो होती है ये बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ होती है जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं जो पौधे व जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे आपका पेरोक्सिसोम हो गया है ना, ग्लाइऑक्सिसोम हो गया, ये एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो बॉडी में सूक्ष्म काय में पाए जाते हैं, ठीक है। ये पेरोक्सिसोम आपका पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये H2O2 को तोड़कर जल और ऑक्सीजन में तोड़ता है, ठीक है। ये था आपका चैप्टर, आज यही फिनिश होता है सेल। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।